हाय, मैं राजीव सर। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले, मतलब एग्ज़ाम का जब डेट फिक्स हो जाए और 1-2 महीना बचा रहे, तब हम उसमें किस तरह से अपना एनर्जी दें कि उसको हम पहले पालें। ये दम बिल्कुल, ये बात आपको चर्चा करने से पहले एक छोटी सी बात बताने वाले हैं हम, दिल से कनेक्ट वाली। कुछ दिन या मतलब आज की डेट बता रहे हैं बाबू, कल हम एक व्यक्ति हमें आकर अपने बच्चे को पढ़ने के लिए इतनी तरह से समर्पित होकर हमें पैर तक भी छूना पड़ा कि सर पढ़ा दीजिए। हमें इतना बुरा लगा कि उतना हमसे सीनियर होकर हमसे कैसे झुक गया, हमको इतना बुरा लगा। कहने का मतलब क्या है कि माता पिता इतने हद तक भी जा सकते हैं और इतने आगे अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आपके माता पिता आपके लिए क्या क्या करने वाले हैं। तो आप अपने माता पिता के लिए एक चीज़ तो कर सकते हैं, जी जान मेहनत लगाकर पूरी कोशिश करके कि हमने कोशिश किया और हम सफल नहीं हुए, तब अफसोस नहीं होगा, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन अफसोस कब होना चाहिए? क्योंकि हम उस चीज़ की मेहनत नहीं किए, तब अफसोस होना चाहिए। अब आते हैं सीधे पॉइंट पे कि एग्ज़ाम से 2-3 महीना कैसे इसको, ग्रुप डी का एग्ज़ाम इधर है, SSC GD भी आने का ही है, बहुत तरह का अदर्स एग्ज़ाम भी होते रहता है। लेकिन एग्ज़ाम से जब आपका डेट आ जाए, उसको 2-3 महीने पहले उसका हम कैसे प्लानिंग करें। तो प्लानिंग का नंबर 1, सबसे पहले बात करना है कि उसमें कौन सा विषय पूछा जाता है, इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए और नॉलेज होगा ही। जैसे मैथ सेक्शन आपको लेना है बाबू, मैथ सेक्शन से होना है, या रीजनिंग का हो, या GK GS का हो, या जो 3-4 टॉपिक का हो, तो उसको सबसे पहले ये देना है कि वरीयता सबको देना है बाबू। क्योंकि आप एक में टॉपर हो जाएंगे तो नहीं हो पाएगा, टॉपर सब में होंगे, सब अच्छे होंगे, मतलब आपको तब आपको कंफर्म हो जाएंगे। ये चीज़ है। तो पहले आपको प्लानिंग करना है कि हमने जो पिछले बताए थे, हम वीडियो में बताए थे कि आप तैयारी जब भी कीजिए तो जो डाउट हो उसको पहले लिखा कीजिए। तो आप देखिए कि पिछले जो हमें 2-3 महीने से मेहनत कर रहे हैं या पिछले 6 महीने से मेहनत कर रहे हैं कि कौन सा क्वेश्चन हमें बार बार उलझा रहा है, और साथ में प्रीवियस में ये देखें कि बार बार क्वेश्चन कौन कौन टॉपिक पे आ रहा है। इस 2 बात पे गौर कीजिएगा। पहली बात तो क्या है कि 6 महीने पहले आपने जो पढ़े उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पे टॉपिक पे आपको मतलब क्या परेशान किया, और दूसरा टॉपिक में ये है कि कौन कौन सा प्रीवियस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा आया, उस पर अटैक करना है। क्योंकि एक तो फंस गया उसको हटाना है, और जो सबसे आ गया उसको छोड़ना नहीं है। इस लॉजिकल को पूरा कीजिएगा तो आपका एक मिशन होगा। और साथ में क्या है कि कोई भी मैथ का एक फार्मूला बारीकी से, मेंसुरेशन का फार्मूला याद कर लीजिए, एडवांस मैथ का क्या है नोट्स बना के रखे रहिए, उसको बारीकी से देखिए। और थोड़ा स्पीड बनाने का क्या कीजिए, ऑप्शन से चॉइस कीजिए कि किसी चीज़ को देखिए कि ऑप्शन से कैसे बनेगा, ये भी प्लानिंग कराइए। कि अब जो होता है लास्ट में जो समय होता है उसको कोशिश कीजिए कि हमने जो क्वेश्चन सेट मारे हैं फटाफट कुछ ऑप्शन से तो बनने वाला नहीं है, उस क्वेश्चन को देखिए। कौन सा क्वेश्चन हमारा ज़्यादा समय ले रहा है तो उसके बारे में अलग प्रोग्राम बनाएंगे, अलग थोड़ा सा स्टडी लगाएंगे कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। क्लियर है। दूसरी बात क्या है, रीजनिंग का एक ऐसा सब्जेक्ट है क्योंकि कोई भी बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं हो सकता है। हम बार बार बोलते हैं कि बिना प्रैक्टिस का आज तक कुछ भी नहीं हुआ, तो नहीं हो पाएगा। दूसरी बात है कि एनर्जी तब तक लगाना है जब तक हमें हो ना जाए। अब आते हैं रीजनिंग का टॉपिक में कि रीजनिंग का जो टॉपिक पढ़ना है हमको, तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन जो होता है एनालॉगी क्वेश्चन में होता है, जैसे कथन निष्कर्ष में होता है, कार्यवाही में होता है। इस तरह का क्वेश्चन में बहुत लोग उलझते हैं। तो हम पिछले वीडियो में बताए थे कि कोई क्वेश्चन उलझिएगा नहीं, बस एक बार प्रयास करके तो देखिए, आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो लास्ट मोमेंट पे इसको देखिए। लास्ट मोमेंट का मतलब क्या है, जो कथन निष्कर्ष का पिछले जितने क्वेश्चन है प्रीवियस क्वेश्चन को बारीकी से देखिए, लॉजिकल। ये कोई टीचर जो नहीं बताएगा, देखिएगा कभी यूट्यूब पर कभी कथन निष्कर्ष का कोई भी सर नहीं बताया, क्योंकि नहीं बता पाएंगे। जब तक आप क्लास में ऑफलाइन में नहीं रहेंगे तब तक वो क्लियर नहीं हो पाएगा। वीडियो और यूट्यूब पर बनते रहता हो जाते रहता है। लेकिन एक चीज़ हमेशा रखिए, कथन निष्कर्ष आप क्लास में और साथ में अपने मेहनत से भी पा सकते हैं। ये मेरा अनुभव है, इसमें कोई नहीं चल रहा है। आप देख लीजिए खोल कर, कथन निष्कर्ष का क्या वीडियो है आपके पास में यूट्यूब पे, कहीं कोई सक्सेस नहीं है। केवल वही है आपको मिलेगा, कैलेंडर, डाइस, कोडिंग डिकोडिंग, खासकर डाइस कैलेंडर तो खूब मिलेगा।
और क्लॉक का ही चैप्टर सब मिलेगा, लेकिन ये सब चैप्टर नहीं मिलेगा, ये एकदम कन्फर्म सीख लीजिए। उसके बाद एक स्ट्रेटजी बताते हैं क्या जीके जीएस का कैसे प्रोग्राम बनाया जाए। तो जीके जीएस का सबसे बड़ा स्ट्रेटजी क्या लगाना चाहिए बाबू, कि हमें सबसे पहले क्या है कि एग्ज़ाम किसका है। अभी हमको ग्रुप डी का एग्ज़ाम देना है, तो ग्रुप डी का जैसा सोचना है कि ग्रुप डी इस बार जो साइंस का पोर्शन काफ़ी ज़्यादा पूछा गया, तो साइंस पर हमें गौर करना है कि साइंस का, और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखिए कोई ज़्यादा पढ़कर विद्वान नहीं बनना है, हमें बस नॉलेज लेकर नौकरी लेना है, कोई हमें प्रोफेसर बनना नहीं है। इस चीज़ को हमेशा याद रखिए, और जितना पढ़िएगा उतना डाउट होगा। हमने बोले कि 10 बुक पढ़ने से अच्छा है कि एक बुक को 10 बार बना दीजिए, कंफर्म अच्छा हो जाए, फिर एक बार 10 बार बना दीजिए तो रिजल्ट हो जाएगा। क्योंकि ऐसा नहीं कि 10 बुक एक ही बार पढ़े और नॉलेज ही नहीं हो। इसलिए सबसे बड़ी बात क्या है कि ऑप्शन से बनाइए। जैसे क्या है सेल के बारे में या किसी चीज़ के बारे में हो, तो पहले देखना है कि स्ट्रेटजी लगाना है कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम है तो उसमें साइंस पोर्शन अच्छा है, तो साइंस पोर्शन में उसको बायो का देखिए, फिजिक्स देखिए, फिजिक्स का भी देखिए, कुछ मेंसुरेन न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आया है। उसका न्यूमेरिकल कुछ क्वेश्चन होता नहीं है, बस 9th और 10th का थोड़ा सा देख लीजिएगा, कुछ लाइट चैप्टर का, कुछ व्यू वाला, तो वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि प्रीवियस क्वेश्चन में किस तरह का आया, और कुछ नया कुछ नहीं आता है, बस वही जो आप पढ़े हैं थोड़ा सा गहराई से पढ़े रहेंगे तो उसमें देखिएगा कि नया चीज़ क्या क्या है, उसका एक अलग सा नोट्स बनाया तो उसको रिवीजन कीजिएगा। और सच में कहते हैं कि आप नोट्स बनाकर पढ़ेंगे ना तो बिल्कुल सफल हो जाएंगे, क्योंकि वही नोट्स आपके आखिरी समय में रिवीजन का पॉइंट बनेगा। नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि पढ़ना क्या है और करना क्या है। इसलिए कुछ नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं वाली बात है। क्योंकि पता है माता पिता बहुत आशा से हम लोग को, सभी लोग को बहुत प्यार से पालते हैं, और साथ में इतने हद तक हो जाते हैं कि किसी को पैर तक या किसी को रिक्वेस्ट कर कर के कहते हैं कि बच्चे को पढ़ा दीजिए, हमारे पास इतना है, ऐसा है, ऐसा है। पता है बाबू, ये टीचिंग लाइन में हम समझे कि कितने तकलीफ़ होते हैं सब लोग को, क्या है, कैसे होता है, कैसे सक्सेस होता है, कैसे, इसके बारे में हम जितना बताएं ना कम पड़ जाता है। कभी कभी तो हम, कितने बच्चे आते हैं तो हम कहते हैं कि नहीं ठीक है पढ़िए, जैसे है, जब आपको पैसा है तब दीजिए। बहुत लोगों को तो ऐसे भी कर देते हैं, अपने पर झेल लेते हैं, लेकिन उसे नहीं कहते क्लास छोड़िए। इसलिए अभी नहीं तो कभी नहीं, आप दिल से मेहनत करते हैं तो नोट्स बनाइए, पूरी स्ट्रेटजी से पढ़िए। बस इतना ध्यान रखना है कि समय बार बार नहीं आता, पैसा हो जाएगा तो आज का डेट वाला समय कभी नहीं खरीद सकते, लेकिन आज जो आप कर लेंगे पूरी ज़िंदगी भर आप आराम से जिएंगे। खूब खुश रहिए, एनर्जीफुल रहिए, अभी नहीं तो कभी नहीं। ठीक है, बाय।